नमस्कार दोस्तों, एमसीटी फिल्म के हमारे इस चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हमारे पिछले एपिसोडों के माध्यम से आपने देखा होगा कि हम समाज से जुड़े हुए कुछ ऐसे मुद्दे लेकर आपसे हमेशा रूबरू होते हैं जिसका आपसे सीधा सरोकार होता है। और आज ऐसा ही एक विषय लेकर हम आपके सामने फिर से उपस्थित हैं। कल, आज और कल। जी हाँ, ये एक ऐसा विषय है जिस पर हम और आप अक्सर सोचा करते हैं कि पीछे जो समय बीता है वो कैसा रहा होगा, और वर्तमान में तो हम लोग इसको देख ही रहे हैं, और भविष्य कैसा हो सकता है। तो आज हमारे बीच ऐसी ही 3 पीढ़ियों की एक ऐसी कड़ी हमारे साथ मौजूद है जिसमें सावित्री जैन जी, जिनका एक पूरा जीवन रहा है, एक पूरी लंबी यात्रा उन्होंने देखी है। भारत की आज़ादी से लेकर और आज तक का वह सफ़र इन्होंने देखा है जिसके बारे में सिर्फ हम कल्पना कर सकते हैं। उनकी 2 पीढ़ियां हमारे साथ हैं, यानी कि 3 पीढ़ियां, कल, आज और कल, आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। तो आइए आज हम आपसे साझा करते हैं उनके अनुभव, उनकी ये यात्रा हमारी वर्तमान पीढ़ी और भविष्य की पीढ़ी के साथ। तो सावित्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस एमसीटी फिल्म चैनल पर। और जैसा कि विषय आप सुन ही चुके हैं कि हमने जो रखा है कल, आज और कल, तो हमारा जो मकसद है आपसे रूबरू होने का वो ये है कि हमारी जो वर्तमान पीढ़ी और जो आने वाली हमारी पीढ़ी है, आपके उन अनुभवों से, आपकी उस यात्रा से जो आपने अब तक यहाँ तक पूरी की है, आज की पीढ़ी वह जान पाए कि आपके समय से और यहाँ तक के पहुँचने का जो आपका सफ़र रहा है, उस सफ़र में आपने क्या अच्छा, क्या बुरा, ये सारे जो अनुभव आपने किए हैं, उन अनुभवों से हमारी आज की पीढ़ी अपने भविष्य का कैसे निर्माण कर सकती है। तो मैं आपसे सबसे पहला प्रश्न यही करना चाहता हूँ कि आपने तो वो समय भी देखा है जो आज़ादी के समय पर हमारे टाइम में जो हम देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन उस समय जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, आपने जो अपनी जीवन यात्रा शुरू की, जहाँ से आपको याद है, हम चाहते हैं अपने जीवन के उन पीछे बीते हुए क्षणों को कुछ हमारे दर्शकों के साथ साझा करें, जिससे हमारी आज की जो पीढ़ी है वो पीछे जो समय आपने जिया है, देखा है, उसका वो अनुभव ले सके। तो आपके जीवन काल की जो कुछ यात्रा है उसके बारे में हमें कुछ बताएं। मतलब बचपन से ही बताना या उसके बाद जहाँ से आपको लगता है कि यहाँ से कुछ मेरे लिए कुछ नया अनुभव रहा है या हम लोगों को जानना चाहिए जो हमें ज्ञात नहीं है, तो अपने ऐसी कुछ हमें प्रसंग। हम लोगों का हमारा ऐसा रहा है, जब हम पढ़ने जाते थे स्कूल में, जी, तो मैं बहुत घबराती थी स्कूल जाते हुए, और मैं बहुत ये चाहती थी मुझे पढ़ना ही ना पड़े। जी, तो यानी कि आपने शिक्षा ली है, तो मैं चाहता हूँ उससे पहले आप अपना एक मैं पढ़ाई के लिए तो बहुत मतलब घबराती थी, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने बहुत काफ़ी मैं निकल गई आगे। फिर हमारी दादी जी को ये लगता था कि मैं इसकी शादी कर दूं किसी तरह। जी। फिर मेरी दादी ने बहुत बीमार थी, उसके बाद उन्होंने मेरी शादी करी, नरेश जैन जी से करी थी। लगभग कौन से वर्ष की बात है ये? 61 में। 1961। 1960 ओके। 61 में मेरी मैरिज हो गई थी। उसके बाद हमारी ससुराल में जिठानी, सास, ससुर, देवर, सब इतने लोग थे, लेकिन सब लोग यही समझते थे कि भाई ये बहू घर के अंदर आ गई तो सारा काम यही करे, अब हमें ना करना पड़े। हमें ना करना पड़े। जी। और जब नौकर चाकर का तो जमाना ही नहीं था कि भाई नौकर चाकर रहे घर के अंदर। अच्छा, पहले नौकर चाकरों का मतलब इतना माहौल नहीं हुआ करता? नहीं था। अच्छा। बस एक सफाई वाली आती थी और कोई नहीं थे नौकर चाकर। तो हमने उस पीरियड में सारा काम करा है, मतलब खाना भी बनाया, अंगीठियाँ भी जलाई हैं, बर्तन भी मांजे हैं, सब कुछ किया हमने उसमें। जी। लेकिन हमारी सास को थोड़ा कम दिखता था, तो वो हर बात के अंदर नुक्स निकाल देती थी कि नहीं ये अच्छा नहीं बना, ये अच्छा नहीं बना।
तो ये जो सास के बारे में हम सुनते हैं आज भी टीवी सीरियल और फिल्मों के माध्यम से, ज़्यादा हम लोगों ने जाना है कि एक सास होती है, बड़ी क्रूर होती है, बहुओं के साथ जुल्म करती है। क्या ये सब किस्से उस टाइम, आपके टाइम पर भी ऐसे ही हुआ करते थे क्या? हाँ, ऐसा ही होता था जी। हमारे टाइम में भी सास को ये लगता था कि मेरी हाथ पैर भी दबाए सोने से पहले ये है। और गर्मियों के दिनों में वहाँ लाइट वाइट का तो ऐसा था नहीं, बहुत कम था। जी 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 जी। नहीं, मेरा मकसद वो नहीं था। मैं ये बोलना चाहता था कि जैसे सास बहू के किस्से हम आज टीवी सीरियल में देखते हैं, एक क्रूर सी सास होती है, बहू पे जुल्म करती है, तो ये हमें तो लगता है कि ये सिर्फ आज के ज़माने की दौर की बात है। पहले तो बड़े सब प्यार में लोग रहते होंगे। और क्या ये सास बहू का जो रिश्ता है ये शुरू से ही इसी तरह का रहा है? शुरू से ही इस तरह का है जी, सास बहू का रिश्ता। अच्छा अच्छा। तो मतलब जो सास बन जाती है वो मतलब क्रूर हो जाती है? क्रूर हो जाती है, बिल्कुल सही बात है। आप भी तो सास बनी है। हाँ, मगर ये हर सास कहती है, ये सास कहती है। हर सास कहती है। तो जैसे कि अब हमारे साथ में आपकी बेटी बैठी हैं, मेरे ख्याल से बड़ी हैं आप जी सभी बहन भाइयों में। जी। तो ममता गुप्ता जी, जैसे कि मैं आपको जानता हूँ, आप पहले भी हमारे चैनल पर आती रही हैं। आज आपके साथ आपकी मदर हैं और आपकी पीढ़ी, एक नई पीढ़ी, आपकी बिटिया भी आज हमारे स्टूडियो में है। तो जैसा कि माता जी ने बताया कि इस तरह की बातें होती रहती हैं, ये तो देखिए हंसी मजाक की बात है, लेकिन आप एक माँ भी हैं और सास भी हैं। अब उनका जो अनुभव रहा है, या कह सकते हैं उनकी उम्र का भी एक हिसाब है, हम उनसे ज़्यादा प्रेशराइज नहीं कर सकते क्योंकि काफ़ी एज है। तो मैं वही प्रश्न मेरा आपसे भी है कि जो मैंने अभी माता जी से किया, आपको क्या लगता है कि वर्तमान परिस्थितियों में जो जहाँ से आपने एक बेटी से लेकर और एक सास तक का जो सफ़र तय किया, तो आपकी मम्मी का जो साथ आपको जहाँ से मिला, जो शिक्षा वहाँ से मिली, वो कहाँ आपके जीवन में कहाँ काम आई, और आपका आज का सास का जो रोल है वो किस तरह का है? वैसा ही है जब माता जी कहती हैं या कुछ डिफरेंट है? देखिए, सबके अपने अपने अनुभव होते हैं। जी 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 मम्मी का जैसा अनुभव रहा है उन्होंने बताया, जी। और क्योंकि हम इनके छत्र छाया में पले बड़े हैं, हम 3 बहन भाई थे, जी जी। मैं सबसे बड़ी थी। तो इन्होंने जिस हिसाब से हमें पाला है, तो मैं समझती हूँ कि ये हमारी मम्मी हमारे लिए बेस्ट मदर हैं, क्योंकि ये खुद जॉब करती थी। उस समय में बहुत कम स्त्रियां जो थी वो घर से बाहर जॉब करने निकलती थी। बिल्कुल। लेकिन कुछ हमारे घर की परिस्थितियां ऐसी थी कि हमारी मम्मी को जॉब करनी पड़ गई उस समय में जी, भी। जी। और बहुत अच्छी, मतलब इन्होंने एक बहुत अच्छे स्टेटस की, एक बहुत अच्छे लेवल की जॉब करी है। और जॉब करते हुए बिना नौकरों के इन्होंने हम तीनों को पाला है। तो मैं समझती हूँ कि मतलब बहुत ही ये ज्यादा एक साहस का, हिम्मत का काम है उस समय में। जी जी। आजकल तो जॉब करना आम बात हो गई है। तो उसका प्रभाव आपके जीवन पे क्या पड़ा? तो हमारे जीवन पर ये पड़ा है कि हमने इनसे सीखा है कि कैसे कठिन परिस्थितियों से अपने को उबार कर जी। तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें लड़ना है। और ये मेरे जीवन में बहुत काम आया है। और बहुत, देखिए, एक माँ का जो छाया होती है ना, छत्र छाया, वो कुछ कर रही है या नहीं कर रही, लेकिन एक हमारे ऊपर एक आवरण सा होता है जी। कि हमें लगता है, महसूस होता है कि नहीं, अगर माँ हमारे साथ है, हमारे जीवन में है, तो हमारे जीवन में मतलब हम हर चीज से लड़ सकते हैं, हर मुश्किल से हम उबर सकते हैं। हमारे जीवन में भी शादी के बाद कह लीजिए तो बहुत, सबके जीवन में कुछ ना कुछ, देखिए, लड़की एक घर से दूसरे घर में जब जाती है तो बहुत बदलाव होते हैं। जी जी। कभी भी कोई 2 लोग ही एक जैसे नहीं हो सकते, तो फिर 2 खानदान अलग अलग होते हैं। तो बहुत चीजें हमने नई नई देखने को मिलती हैं, बहुत जगह एडजस्ट करना पड़ता है। तो इन सब चीजों में एक जो माँ होती है उसका रोल बहुत अहम होता है। बिल्कुल। क्योंकि लड़कियां छोटी से छोटी बातें माँ को शेयर करती हैं जी। माँ जैसी सीख देती है उस पर चलती भी है। तो जो ज्यादातर घर बसते हैं न टूटते हैं, तो इसमें माँ का रोल अहम होता है, इसे कोई स्वीकार करे या ना करे। तो मैं समझती हूँ कि हमारी मम्मी की हमारे ऊपर छत्र छाया रही है, तो हमने बहुत अच्छे से, हम कठिन परिस्थितियों से उबरे हैं। जी जी। और जैसा कि आप पूछ रहे हैं कि क्या सास बहू का जो रोल है, मेरे भी बहू है, मैं सास भी हूँ, मेरी बेटी है, उसके भी सास भी है, वो भी कहीं बहू है। तो देखिए, बहू जो है ना, मैं समझती हूँ वो हमारी जो असली बेटी है वो बहू होती है, जो मुझे लगता है। क्योंकि हमारी बेटी तो ससुराल चली गई, हमारे सुख दुख में वो आएगी, वो सुनकर आएगी, थोड़ी देर आएगी, रह भी लेगी 2-4 दिन, लेकिन मेहमानों की तरह जाएगी तो अपने घर ही। जी जी। हमारा कौन करेगा? हमारी बहू करेगी।
जो हमारे साथ रहते हैं वही करते हैं हमारा। जी तो असली बेटी तो बहू हुई ना, ये देखने के नजरिए की बात है। सही। ठीक है, थोड़ा बहुत देखिए सास बहू में होता ही है, हर जगह होता है, माँ बेटी में भी तो होता है। जी जी विचार नहीं मिलते, कई बार खटपट होती है। भाई अब मेरी बहू मेरे पीछे क्या कहती है या क्या नहीं कहती वो मेरे को नहीं पता है, लेकिन मैं अपने मतलब मुझे नहीं लगता मैंने अपनी बहू की कभी बुराई की हो। जी। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि नहीं, बहू ही असली बेटी है। जी और मुझे उम्मीद है, जो मुझे सुनने में आता है, मेरी बहू भी मेरी तारीफ ही करती है। लेकिन फिर भी छोट-पुट बातें देखिए हर घर में होती हैं, जहाँ चार बर्तन है वहाँ खटकेंगे। तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि भाई हम बेटी के साथ जो खटपट होती है उसे तो कहते चल बेटी है, बेटी समझ ले माँ है। बहू को हम समझे भाई वो दूसरे की बेटी है, वो समझ ले दूसरी माँ है। सिर्फ हमारी सोच का अंतर होता है। बाकी तो मुझे लगता है कि अगर हम सिर्फ नजरिए की बात है, हमारी सोच की बात है, तो बेटी वो भी है, वो अगली अपना घर छोड़ के आती है हमारे घर। हमारी बेटी भी गई है, हमारी बेटी के साथ भी कई बार समस्याएं आती हैं, वो हमसे शेयर करती है। तो मैंने हमेशा उसे पॉजिटिव समझाया है, जी जी क्योंकि मेरे ऊपर देखिए मेरी बहू पहले आ गई थी, तो मुझे लगा कि ये बातें इसके जीवन में भी होंगी, तो उसी हिसाब से मैंने उसे समझाया है। तो कहीं ना कहीं मतलब आपको आपके मम्मी के जीवन से बहुत प्रेरणा मिली नहीं, है और बहुत प्रेरणा। सपोर्ट मिली। तो जैसे कि आज हमारे साथ आपकी बेटी भी आई हुई है, शेफाली गुप्ता। हाँ जी। तो शेफाली, जैसे कि आपने अपनी नानी को भी सुना, अपनी मम्मी से भी अभी आप बात सुन ही रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपकी नानी और आपकी मम्मी से आपको क्या शिक्षा मिली और क्या उसका लाभ आप आज उठा पा रहे हैं? देखिए, लाभ तो बहुत उठाया है, क्योंकि उन दोनों ने ही अपनी अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स करे, जी जी बहुत ज्यादा उन्होंने अपनी लाइफ में मेहनत करी है। जैसे मम्मी अपनी मम्मी को बोलती है वो सबसे अच्छी है, मैं अपनी मम्मी को बोलती हूँ जी। कि वो हमेशा से मेरी आइडल रही है। ओके ओके तो उनसे मैंने यही सीखा है कि घर सबसे पहले आता है, घर और अपनी घर गृहस्थी, अपनी जिम्मेदारियां, उनको हमें सही तरीके से मैनेज करना आना चाहिए, तो सब कुछ सही हो जाता है। चाहे आप काम कर रहे हो या नहीं कर रहे, कुछ भी कर रहे हो, जी जी हमें अपना घर सबसे पहले मैनेज करना आना चाहिए। ऐसा नहीं है उन्होंने मुझे पढ़ाया नहीं है, बस घर 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 किया। उन्होंने मुझे अच्छे से पढ़ाया है, मुझे इंजीनियरिंग कराई है, मुझे मास्टर्स कराई है, जी बट उसके बाद भी पहले घर है, उसके बाद पढ़ाई साथ में चलती है। और ऐसे ही मुझे परिवार मिला है मेरा। जी चाहे जैसे हम सास की बात कर रहे हैं, किसी की भी बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी हैं। उन्होंने भी अपनी सारी चीजें मुझको बताई है अपने यहाँ की, और कैसे सब कुछ मैनेज करना है, वो भी मेरी तो माँ आपको जैसी कितना है। मतलब आपके जो परवरिश का असर आपके ससुराल में जाके उसका बड़ा लाभ आपको मिला? हाँ जी, हाँ जी। मतलब उनको ज्यादा आपको एडजस्टमेंट करने में टाइम नहीं लगा? नहीं नहीं। ओके ओके। तो जैसे कि आप आज के ज़माने की युवा पीढ़ी हैं और आपके साथ आपकी पीछे पीढ़ी, आपकी नानी आपके साथ बैठी हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो एक जो संयुक्त परिवार की परिभाषा आपने पीछे अपने परिवार में देखी है, और अब जहाँ आपके विवाह हुआ है वो भी मेरे ख्याल से संयुक्त परिवार ही है आपका। हाँ जी। तो जो एक पढ़े लिखे समाज से जो शिक्षा मिलती है, जैसे आपकी नानी भी जॉब करती थी, आपकी मदर भी बिजनेस वूमेन है, और उस दोनों का जो प्रभाव आपके जीवन में क्या पड़ा? आप क्या कर रही हैं? आप एक हाउसवाइफ हैं या आप भी कुछ कर रही हैं? मैं अपना काम करती हूँ। ओके। मैं बच्चों की जो 1 से 5 साल के बच्चे जो टॉडलर्स होते हैं, उनके लिए बुक्स, एक्टिविटी बुक्स, उनकी बुक्स बनाती हूँ। मेरी Very good. मैन्युफैक्चरिंग है, वाह जी, वो सेल होती है। जी 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 तो मैं वो भी मैनेज करती हूँ, मैं घर भी मैनेज कर लेती हूँ, जी जी। तो सब कुछ हो और आपकी एक छोटी सी बिटिया भी हाँ है? जी, मेरी 2 साल की एक बेटी है। जी 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 जी, हाँ जी। वेरी गुड। तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि आप अपना बिजनेस भी खुद संभाल रही हैं, मतलब खुद का एक बिजनेस शुरू किया हुआ है, जी। तो जो आज का जो समय दौर जो गुजर रहा है, और जो जिस दौर से आप आपकी मम्मी ने सफ़र तय किया, और आपने जब आपका जो पीहर रहा है, यानी कि अपनी मम्मी का घर, हाँ जी। उस परिवेश में और आपके जो ससुराल का परिवेश है, उसमें क्या फ़र्क महसूस करते हैं? फर्क ये है कि आज के टाइम पे सब लोग समझते हैं, जी। सब आगे से बढ़ के हेल्प करना चाहते हैं कि तुम करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। मुझे पता है मेरे लिए वो लोग खड़े हैं आज भी। जी जी मुझे नहीं पता मम्मी नानी के टाइम पे कैसा होता था, बड़े लोग कैसे सपोर्ट करते थे या नहीं जी, करते जी, थे, जी। लेकिन मुझे मेरा पता है
मेरे जो इन लॉज है, मेरे घर में सब लोग हैं, मेरे हस्बैंड हो, मेरी मदर इन लॉ, जो भी सब लोग हैं, सब लोग कहते हैं बेटा तुम करो, हम खड़े हैं। तुम्हें जो गलती होगी, तुम्हें कुछ पूछना है, तुम्हें किसी चीज के लिए मदद चाहिए, हेल्प चाहिए, वो लोग हर चीज के लिए, तो मैं बेझिझक होके सब कुछ कर जाती हूँ। गुड। यानी कि एक समझदारी का जो पाठ आपने बचपन में सीखा, हाँ जी, वो आपको आज काम आ रहा है। जी जी बिल्कुल। और वैसा ही परिवार आपको मिल गया। और जैसा कि आपने जो पढ़ाई लिखाई की, जैसे कि आपने अच्छे खासी ग्रेजुएट हैं, आपने बहुत सारी शिक्षा ली है, उसका लाभ आप अपने बिजनेस में आप उठा रहे हैं। तो जो नानी, मम्मी और आज आप, इन जो समय के साथ आपको जो कह सकते हैं ज्ञान मिला है या जो आपको लाभ मिला है, वो आने वाले भविष्य के लिए आपको कितना लाभप्रद नजर आता है? या जिस तरह से हम बदल रहे हैं या बदल चुके हैं, जैसे संबंधों में पहले मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे, आज मोबाइल फ़ोन है, जब मर्जी कनेक्टिविटी बन जाती है, तो इसका कैसे लाभ उठाते हैं? आज की जो टेक्नोलॉजी का माध्यम बना हुआ है, जो हमारे को लाभ मिला है, उससे पुराने रिश्ते और नए रिश्ते बनाने में क्या फ़र्क आता है? आजकल जैसे डिजिटल इंडिया हो गया है, जी जी। सब कुछ हम कहीं से भी कैसे भी किसी को भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हमें किसी चीज के बारे में जानकारी चाहिए, हम तुरंत कंप्यूटर फोन में देख सकते हैं। पहले के टाइम पे वो सब चीजें नहीं होती थी। तो इसका हमें लाभ हुआ है या हानि? मतलब मेरा कहने का मतलब था कि आज के गैजेट्स से हमारे जो रिश्ते हैं, उन रिश्तों में मिठास आई है या कड़वाहट बढ़ी है? देखिए, मैं तो कहूंगी दोनों चीजें हैं। दोनों। गैजेट से लाभ ऐसा हुआ है, हमें नॉलेज मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है, हमें जल्दी से किसी भी चीज की जानकारी मिल जाती है। जैसे हमें कहीं जाना है, गूगल मैप्स आ गया, हम उससे कहीं पहुंच जाते हैं। हमें फोन पे बात करनी है, हालचाल पूछना है, हम तुरंत कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड हमें हानि भी है। साथ में सब लोग खाना खा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, सब अपने अपने फोन में लगे रहते हैं, किसी को पता ही नहीं कौन कहाँ है, घर में कौन है कौन नहीं। हम एक दूसरे से बात करना, घर वालों ने आपस में बात करना बंद कर दिया। तो शायद दोनों चीजें हैं, बस ये यूज कैसे कर रहे हैं हम। जी जी, बिल्कुल सही बात है। अब तो घर में ये है जी कि बस अकेले बैठे रहो। अच्छा, या तो टीवी देख लो, या इसमें मोबाइल में कुछ देखते रहो, या सोते रहो। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी से लोगों का आपस में उठना बैठना कम हो गया है। हाँ, कम हो गया। तो मतलब आपके समय पे ऐसा नहीं था? हमारे समय पे ऐसा नहीं था। दिन में भी सब लोग बैठते थे तो एक साथ बैठते थे। साथ में जैसे खाने की टेबल पे बैठे तो सब लोग साथ बैठ के खाना नहीं खाते जी, थे? खाना खाने की टेबल तो थी नहीं जब। अच्छा, मतलब अच्छा, उस टाइम का ट्रेडिशनल मतलब अलग तरह से होता था। तो मतलब जो बड़े लोग थे उनके लिए हम पटरा बिछा देते थे और ओके। चौकी रख देते थे, उस पे देते थे खाना। हाँ। बाकी हम लोगों का तो ऐसा था, भाई कहीं भी थाली रख ली और खा लिया हम लोगों ने। अच्छा तो वो ज्यादा समय अच्छा था या आज जैसे आज एक टेबल पे बैठ के सब लोग खाना खाते हैं? आज का समय अच्छा है। मतलब इस मामले में आज का समय ज्यादा आज का समय अच्छा। उस टाइम तो मतलब बंदिश थी हर तरह की। ओके, मतलब जैसे महिलाएं पुरुषों के साथ बैठ के खाना नहीं खा सकती? हाँ, नहीं खाती थी। जी 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 जी। यानी कि कुछ चीजें बड़ी अच्छी हैं जो पहले नहीं थी, जो आज हैं। ठीक है, जैसे कि आपने भी बताया कि आज सब लोग फोन में लगे रहते हैं या टीवी देख रहे हैं, मतलब एक आपस में उठ बैठ कम हो गई है। ये मतलब एक नेगेटिविटी वाली जो बात है वो कि ये नई पैदा अब हुई है। खाने का भी इतना मतलब कम हो गया घर में बनाने का कि फुर्सत ही नहीं मिलती। ये टीवी देख लिया, ये कर लिया, बाहर घूमने चले गए, बच्चों को घुमाने चले गए। तो ये होता ही नहीं है कि हम खाना मतलब अच्छी उससे बनाए जो टेस्टी हो खाना। पहले खाने की बात थी बस, तो बहुत टेस्टी खाना बनाते थे हम लोग, सब तारीफ करते थे घर में भी, बड़ा अच्छा खाना बना। आजकल तो बस लिया, फोन उठाया, ऑर्डर कर दिया ऑनलाइन कर दिया, और खाना, घर का खाना जो बना हुआ है वो ऐसे ही रखा रहता था। और ऑर्डर करके रात को 12 बजे बच्चों को भूख लगी तो रात को 12 बजे ऑर्डर कर दिया किसी भी टाइम। तो ये अच्छी बात है कि मतलब आज हम जब चाहें जब खाना मंगा सकते हैं या कुछ भी, या ये गलत है? गलत है, ये गलत है। गलत है जी जी, मतलब इससे हमारा स्वास्थ्य पे तो प्रभाव पड़ता ही प्रभावित हो ही रहा है। हाँ। और आपसी रिश्ते भी प्रभावित हो रहे हैं, है ना, कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। उसके अलावा इतना वेस्टेज होती है ना खाने की, जी, वो नहीं होनी चाहिए। हाँ, मतलब अन्न का भी एक अपमान हो रहा है अपमान हो रहा है। फूड मंगा लिया, खाया नहीं, वो फेंक दिया। पहले अच्छा, दूध का भी अब ये होने लगा, जो थैलियों का आता है दूध, जी जी, उसमें अगर डेट जो लिखी होती है वो
एक्सपायर हो गई है जी। तो वो दूध भी फेंक देते हैं, वाह, वो दूध यूज नहीं करते हैं। अच्छा 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 अच्छा। तो अगर उसको जैसे कि आप कह रहे हैं ठीक है दूध यूज नहीं करते, आपके टाइम पे तो एक दूध वाला घर आता होगा दूध देने, या ग्वाले जो होते थे नहीं वो पहले। तो नहीं, हमारा घर तो फर्स्ट फ्लोर पे था, वहाँ पे आपका तो दिल्ली में ही सारा रहा है, तो दिल्ली में एक ही तो था। राजधानी में आपने अपना हाँ। जीवन जिया है, तो सीधी बात है कि जो गांव में जो बाहर मतलब एनसीआर से बाहर जो गांव के लोग हैं उनकी लाइफ और आपकी लाइफ में बड़ा अंतर रहा है। तो हमारे आपके- तो वो नीचे आके दूध निकालते थे। अच्छा, दूध वहीं निकालते थे? वहीं निकालते थे, अपनी गाय भैंस लेके आते थे, वहाँ दूध निकालते थे वो। अच्छा, तो हम लोगों को ये तो हुक्म नहीं था कि भाई हम नीचे जाके दूध लाएं। ओके। तो मतलब इतना भी मतलब आप लोगों को मतलब छूट नहीं थी? सिर्फ मंदिर जा सकते थे हम, ओके। वो भी घूंघट निकाल के। अच्छा, मतलब मंदिर जाना है हाँ। तो आपको पहले अपना घूंघट निकालना घूंघट पड़ेगा। निकालना पड़ता था। ओके। अगर ससुर जी खाना बना खा रहे हैं तो घूंघट निकाल के ही देते थे हम। तो जैसे कि आप देख रहा हूँ मैं कि आपने सूट पहना है, आपकी बड़ी बिटिया जो है ममता जी ने साड़ी पहनी है, और जो हमारी आज की युवा पीढ़ी है देखो एक मॉडर्न ड्रेस में है। आप इस ड्रेस से भी हमें पता चलता है कि कल, आज और कल वो महसूस होता दिखता है। तो आपने अपने बच्चों का जब आप देखते हैं, जैसे शेफाली को आप आज मॉडर्न ड्रेस में देखते हैं, आज उनके पास जो पहले की ड्रेसेस मेरे ख्याल से कभी पहनी भी ना हो, तो आपको क्या लगता है ये जो ड्रेस का बदलाव आया है, पहनावे का जो बदलाव नहीं, आया है, जो बदलाव इसलिए आया है, ये जो कोविड होके चुका है अभी, जी जी, उसकी वजह से बदलाव आ गया है। नहीं कोविड से ही केवल आपको लगता है बदलाव आया है, हाँ इससे जी। पहले ही बदलाव था ये? पहले तो बस वही था कि घर में शादी से पहले सलवार सूट पहनते थे, ओके। स्कूल जाते थे तो चुन्नी प्रेस करी हुई, तय करी हुई होती थी, अच्छा, वो अच्छा, चुन्नी डालते थे हम। ओके। और उसके बाद तो शादी के बाद तो क्या बदलाव, अब काम ही काम हर समय। नहीं और नहीं, कुछ था ही नहीं जब तो। अच्छा अच्छा, दिन में जब फ्री होते हम थोड़ा सा, जी तो हमारी सास वो एम्ब्रॉयडरी हमें बहुत अच्छी आती थी, जी, तो वो साड़ियाँ छपा के रख देती थी कि लो बेटा साड़ी काढ़ो बैठ के। अच्छा। सर्दियों में ये था कि ऊन ला के रख देती थी। तो लेकिन दिल्ली तो बड़ा एक राजधानी रही है भारत की, और आज भी राजधानी है, और एक कह सकते हैं कि आधुनिक शहरों की श्रृंखला में शुरू से ही शामिल रहा है दिल्ली। तो दिल्ली जैसे शहर में भी मतलब इस तरह की इस तरह बातें, की बातें जी। तो हम तो पढ़ते आए हैं कि भाई जो सिर्फ ये सब चीज़ें गांव देहात में होती थी, लेकिन आज हम जान रहे हैं कि दिल्ली जैसे एक आधुनिक शहर में भी मतलब इस तरह की जो रीति रिवाज थे वो केवल गांव में ही नहीं शहरों तक भी थे। तो मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ कि जैसे आपके टाइम में मोबाइल फ़ोन तो होते ही नहीं थे, फ़ोन ही नहीं होते थे, फोन ही नहीं हाँ, होते थे जी। चिट्ठी पत्री से ही काम चलता था, तो लोगों की खोज खबर मिलने बड़ा टाइम लग जाता था, किसी को लेटर लिखा तो कभी पता ही नहीं होता कब था, पहुंचेगा, कब वो जवाब आएगा। नहीं, ये पता ही नहीं होता था कि हमारी बेटी कैसी है जी जी। या हमारी माँ कैसी है वहाँ पर। तो आज तो आपको इस चीज़ का लाभ मिल रहा है, आपको लगता है कि ये बहुत अच्छी तरक्की हुई है कि हमारे हाथ में एक मोबाइल फ़ोन आ गया जिससे आप अपनी बेटी से, बिल्कुल अपनी नातिन से, तो बिल्कुल, आप जब चाहें तब कनेक्टिविटी बन जाती है, आप अपने बच्चों से जब चाहें फ़ोन मिला के बात कर सकते हैं। तो इसका तो लाभ हुआ है ना? बहुत, हाँ इसका लाभ हुआ है, इसका लाभ हुआ मैं है, मानूं। लेकिन इससे और भी मुझे लगता है कि हमें और भी कुछ लाभ हुआ है, जैसे कि जो रिश्ते बात ना करने के कारण कहीं छूट जाते थे, कहीं ना कहीं मोबाइल ने उन रिश्तों को जोड़ने के भी कुछ काम किया है। लेकिन कई बार ये इतना घातक भी सिद्ध होता है कि हम आवेश में तुरंत फ़ोन उठाया, तुरंत उसको उल्टा सीधा बोल दिया, गुस्सा शांत ही नहीं हुआ, झगड़ा हुआ, तो उससे रिश्ते भी खराब होते हैं इस अरे तरह से। मोबाइल का तो एक ये हो गया है अब तो कि आपस में है, प्रेमी प्रेमिका है आपस में, जी, और थोड़े दिन उनकी आपस में चल रही है, बात बन रही है, और थोड़े दिन के बाद नहीं बनी तो उसको काट के ही डाल दिया। अच्छा अच्छा, पेपरों में हम पढ़ते हैं। ये आपके समय में ऐसा नहीं होता था? बिल्कुल नहीं, हमारे समय में ऐसा नहीं होता था। अच्छा, मतलब लव मैरिज की घटना या इस तरह के मार लव मैरिज सुनते ही नहीं थे हम। अच्छा, सुनते ही नहीं थे। जब तो लेकिन दिल्ली तो बड़ा आधुनिक शहर रहा है, हमने सुना है कि उस टाइम में भी लोग लव मैरिज किया मगर करते थे। हमारे घर में ये वातावरण नहीं था हमारे घर में। जैसे कि हमने पढ़ा है बुक्स में, या अभी हम रील में ही देखते हैं सोशल मीडिया पे, कि शर्मिला टैगोर हीरोइन थी तो उन्होंने पटौदी जी से शादी की। उनकी तो बात छोड़िए, हाँ। एक्टर्स की तो हम- अच्छा, एक्टर सिर्फ एक्टर्स तक सीमित था? हाँ, सिर्फ उन तक ही सीमित थी ये सब बातें तो। ओके ओके, तो मतलब ये मतलब आम लाइफ में इस तरह की चीजें नहीं नहीं थी। जो आज आम हो गई हैं, मतलब इस तरह से। तो देखा आपने कि
कुछ ऐसी चीज़ें हमने अभी बात शुरू की, और भी बहुत सारी बातें हैं हमारे पास। आपसे थोड़ी देर बाद फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। तब तक के लिए इंतजार कीजिए, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होते हैं।